अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक मुगल। आज आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर जो लॉकडाउन है वो आज चौथा रोज़ है और आज एक अहम किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस सारी सूरत हाल का नोटिस लिया गया है और एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक आला सतही कमेटी जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद पहुँची है मुज़ाकरात के लिए। और इस कमेटी ने फौरी तौर पर जो है वो ये अपील की है हुकूमत यानी रियासती हुकूमत से भी और जो मुज़ाहिरीन से कि वो पूरा अमन रहें। मुज़ाकरात के ज़रिए ही जो है वो किसी मसले का हल निकाला जा सकता है। ये कमेटी के तमाम मेंबरान इस बात पर मुत्तफ़िक थे और उन्होंने बयान जारी किया। लेकिन आज इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के सामने रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले जो कश्मीरी यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने आज एहतजाजी मुज़ाहरा किया और ये एहतजाजी मुज़ाहरा बिल्कुल पुरअमन था। लेकिन पुलिस की जानिब से इस पर तशद्दुद का निशाना इन लोगों को बनाया। इसके अलावा लोगों को गिरफ्तार भी किया है और प्रेस क्लब के अंदर जो है घुसकर जो लोगों को मारा गया है। ये पैगाम वफाक की तरफ से क्या कश्मीरियों को दिया गया है कि मुज़ाकरात, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो तशद्दुद भी जो है वो रियासत की तरफ से किया जा रहा है। आज के इस व्लॉग में हम सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मईशत और सियासत के बारे में बर वक्त खबरें मिलती रहें। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन है और जो इंटरनेट सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज तमाम किस्म की का ब्लैकआउट किया गया है। किसी को कोई इतला जो है वो नहीं यानी मिल रही, चूँकि तमाम ट्रांसमिशन जो तमाम किस्म की कम्युनिकेशन, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो जो मोबाइल की हो या टेलीफोन की हो, वो बंद इस वक्त है। और गुज़श्ता रोज़ जो एहतजाजी मुज़ाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो वहाँ पर झड़पें हुई थी, उन झड़पों के नतीजे में तकरीबन जो है वो 9 से 10 अफराद के बारे में कहा जाता है कि वो जान की बाजी आ रहे हैं और 100 के करीब जो है वो लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस पर दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए कि जो तशद्दुद किया गया, यानी जो मुज़ाहिरीन थे उनका ये कहना था कि तशद्दुद हुकूमत की जानिब से किया गया, पुलिस की जानिब से किया गया। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो उनका जो बयान था वो ये था कि जो मुज़ाहिरीन में जो है वो शरपसंद अनासर थे और जिन्होंने सारी सूरत हाल को जो है वो पुरतशद्दुद बनाया और जो पुलिस पर हमले किए गए, 3 पुलिस एहलकार जो है वो जान की बाजी आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस सूरत हाल का नोटिस लिया और आज हंगामी तौर पर जो है एक बड़ी कमेटी जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद पहुँची है, जिसकी क़यादत राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। इसके अलावा इस कमेटी में एहसन इकबाल हैं, इसके अलावा अमीर मुकाम हैं, तारक फजल चौधरी हैं, साबिक़ सदर और जो पाकिस्तान के जो साबिक़ सफ़ीर सरदार मसूद हैं, इसके अलावा यानी सरदार यूसुफ हैं, या इनके अलावा भी जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, ये लोग जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे ताकि मुज़ाहिरीन के साथ मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। और ये मुज़ाकरात मुज़फ़्फ़राबाद में शुरू भी हुए, लेकिन इस दौरान जो है वो चूँकि कम्युनिकेशन का बड़ा मसला था, जो लोग यहाँ पर जो कश्मीरी यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में या आज़ाद कश्मीर से बाहर कहीं भी मुकीम है, उनका अपने जो घर वालों से, अपने प्यारों से कोई रब्ता नहीं था। इस वक्त अगर किसी की वहाँ पर डेथ भी हुई है तो लोगों को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को पता नहीं है। इसके अलावा कोई और हंगामी सूरत हाल किसी की फैमिली में हुई है तो किसी को पता नहीं है। तो इस सूरत हाल पर जो है वो इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने कश्मीर, यहाँ पर जो मुकीम कश्मीरी हैं, उन्होंने जो एहतजाजी मुज़ाहरा किया। लेकिन उनके एहतजाजी मुज़ाहरे से पहले जो है पुलिस को इस बात की इतला मिल गई थी और बड़ी तादाद में जो है पुलिस वहाँ पर तैनात भी थी। वहाँ जो यानी कैदियों की जो वैनें थी वो भी बुला ली गई थी। जो ये लोग जो है वो एहतजाज करने के लिए यहाँ पर पहुँचे तो इनको गिरफ़्तार किया गया है। हालांकि इन्होंने कोई जो यानी कोई कानून नहीं तोड़ा, कोई पुरतशद्दुद नहीं हुए, कोई लाठी किसी के पास नहीं थी, किसी के पास कोई असला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लोगों को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई कि जो एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे थे उनको गिरफ़्तार किया गया, बल्कि वो पुलिस के जो यानी ये फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस के जो एहलकार हैं वो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुसे हैं और वहाँ पर बैठे जो साफ़ी थे उनको भी, उनका अमला जो था उन पर भी जो है तशद्दुद किया। और इस ऐसे वक्त में जब साफ़ी या कुछ अमला जो है वो खाना खा रहा था, उस वहाँ पर जो है वो घुसकर जो है उन पर शदीद तशद्दुद किया गया, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो बिल्कुल यानी कशीदा सूरत हाल इस्लामाबाद में भी हुई है। और सवाल ये पैदा हो रहा है कि वफाकी हुकूमत
क्या पैगाम दे रही है कश्मीरियों को। एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात कर रही है, मामलात को पुरअमन तरीके से हल करने की जो है बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद में इस तरह का तशद्दुद किया गया है जो काबिल मज़म्मत है। एक तो प्रेस क्लब के अंदर लोगों को मारा गया, जो मुज़ाहिरीन समझकर सहाफ़ियों को मारा गया, वो तो किसी सूरत भी जो है वो यानी हर सूरत वो काबिल मज़म्मत है ही, लेकिन किसी को एहतजाज से, पुरअमन एहतजाज से रोकना भी एक कोई कानून नहीं है। और लेकिन यहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर भी अगर आप लोग एहतजाज नहीं कर सकते, लोग अपना जो एहतजाज है, जो अपने दिल की बात अगर नहीं कर सकते, तो फिर अगर बात करें कि आज़ाद कश्मीर की वहाँ क्या सूरत हाल हो रही होगी, क्या ये तशद्दुद, ये सारे मामला देखकर आपको लगता है कि ये तशद्दुद जो है मुज़ाहिरीन ने किया होगा, या अगर मुज़ाहिरीन ने किया होगा तो फिर पुलिस का वहाँ पर क्या रवैया होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने जो अमन व अमान की बहाली के लिए जो है वो इस्लामाबाद से पुलिस भी बुलाई हुई थी। इसके अलावा FC के एहलकार भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो 9 अफराद जो है वहाँ पर जो जान की बाजी तो आ रहे हैं, ये अदाद शुमार सरकारी हैं। गैर सरकारी तौर पर जब ये इंटरनेट खुलेगा और कम्युनिकेशन के रास्ते खुलेंगे तो पता चलेगा कितने लोग ज़ख्मी हैं और कितने लोग जो है वो इस यानी ब्लैकआउट के दौरान कितने लोग जो जान की बाजी आ रहे हैं। लेकिन पैगाम ये बहुत जो है वो बुरा दिया गया है, और ये पैगाम कभी भी जो है वो ये नहीं हो सकता कि इस पैगाम के बाद भी जो दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं कश्मीरी अवाम के दरमियान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान, गलतफहमी की बात अगर की जा सकती है कि गलतफहमी जो है वो कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।